नमस्ते दोस्तों, आज मैं बीपीएससी 67 के मेंस के लिए हिस्ट्री का सेक्शन कला एवं संस्कृति से पटना कलम चित्रकला शैली के टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न डिस्कस करूंगा। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा सवाल है, पटना कलम चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। या कंपनी शैली, कजली स्याही, पद्धति पटना कलम, पुरुषों की चित्र शैली से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। अब देखते हैं इसका उत्तर कि कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। अब हम उत्तर डिस्कस करेंगे। मुगल काल में शाही दरबार कला एवं संस्कृति का केंद्र हुआ करता था, परंतु साम्राज्य के पतनोन्मुखी होने के कारण ही कलाकार विकेंद्रीकृत हो गए, मतलब इधर उधर चले गए होने लगे एवं कला के अनेक क्षेत्रीय शैली का उदय हुआ। इसी क्रम में मुगलों की शाही शैली एवं तत्कालीन ब्रिटिश शैली, यह हो गया मुगलों की शाही शैली और तत्कालीन ब्रिटिश शैली की विशेषताओं से युक्त पटना शैली अथवा पटना कलम का उदय हुआ। इस शैली का प्रमुख क्षेत्र पटना का लोधी कट्टा, मुगलपुरा, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा तथा आरा एवं दानापुर रहा। ठीक है, यह है तस्वीर। मैं पूरा पॉलिटिकल मैप दे दिया हूं, लेकिन इसको प्लेन ही रखेंगे, सिर्फ ये दोनों क्षेत्र को ही मार्क करेंगे। यहां पे 2-3 क्षेत्र बना देंगे जिसमें लोहरहट्टा, मछरहट्टा सारा आ जाएगा। ठीक है, दानापुर। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं पटना कलम की विशेषताएं। तो पटना कलम की विशेषताओं में पहला है 18वीं-19वीं सदी का परिवेश, दूसरा है मिश्रित शैली, तीसरा है क्षेत्रीय विस्तार, चौथा है चित्रों की अवस्थिति, पांचवा है विषय वस्तु, छठा है निर्माण प्रक्रिया, सातवां है रंग प्रयोग। तब परिवेश को एक्सप्लेन करेंगे। पटना कलम चित्रकला शैली की विशेषताएं अपने परिवेश से प्रभावित है। वर्ष 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात केंद्रीयकरण की प्रवृत्तियां कमजोर हो गई तथा क्षेत्रीय तत्वों का विकास हुआ, जिसका प्रभाव संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर भी पड़ा। चित्रकला के संदर्भ में राजस्थानी शैली, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ी शैली आदि पहाड़ी शैली, पटना कलम जैसी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियां विकसित हुई। इस चित्रकला शैली के अन्य नाम कंपनी शैली, कजली स्याही शैली या पुरुषों की चित्रकला शैली कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया परिवेश। अब आगे देखते हैं। अब यहां पे मिश्रित श्रेणी को डिफाइन करेंगे। पटना कलम को चित्रों के लघु चित्रकला की यहां पे की श्रेणी में रखा गया। साथ ही यह एक मिश्रित श्रेणी मानी जाती है, जिसमें शामिल है स्थानीय शैली, मुगल शैली, ब्रिटिश शैली। ब्रिटिश शैली के प्रभाव के कारण कुछ समीक्षक इसे कंपनी शैली भी कहते हैं। यह शैली मुगल शैली से प्रभावित तो है, परंतु दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? तो मुगल शैली में जहां भव्यता का प्रदर्शन या चित्रण है, वहीं पटना कलम चित्र शैली में आम जनजीवन के चित्रण पर ध्यान दिया गया है। वास्तव में यह शैली मूलतः स्थानीय तत्वों द्वारा प्रेरित है। अब आते हैं क्षेत्रीय विस्तार। इस चित्रकला शैली का विकास मुख्यतः पटना और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुआ, जिसमें प्रमुख क्षेत्र दानापुर, आरा, लोधी कट्टा, मुगलपुर, दीवान मोहल्ला, मछरहट्टा आदि क्षेत्रों में था। यह मैं चित्र बना दिया हूं। इसी तरह का एक ब्लैंक चित्र बनाना है और यहां पे 2-3 क्षेत्रों को डेनोट कर देता है। यहां पे गंगा नदी बीच से बह रही है। ठीक है, अब देखते हैं चित्रों की अवस्थिति। पटना कलम चित्रकला शैली अधिकतर कागज, चमड़ा, किसी धातु, शीशा एवं हाथी दांत पर बनाए जाने वाले लघु चित्र, मिनिएचर की श्रेणी में आते हैं। विषय वस्तु क्या था इस चित्र में? तो विषय वस्तु के स्तर पर इस चित्रकला शैली के चित्रों की मुख्यतः 3 भागों में दिखाया जाता है। तो इसमें पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन का चित्रण है, उसके बाद मानव चित्रण है और पक्षी चित्रण है। ठीक है, मुख्यतः ये 3 विषय वस्तु है। अब आगे देखते हैं। अब परंपरा को इसको डिफाइन करेंगे। पारंपरिक या आम भारतीय जनजीवन, इस प्रकार के प्रमुख चित्र हैं खेत जोतता किसान, मछली बेचती औरत, लकड़ी काटता हुआ बढ़ई, लोहार, सोनार, रंगरेज आदि। जैसे यहां चित्र में देखिए, ये देखिए लोहार है, यहां मछली काटती हुई महिला है और ये महिला कोई काम कर रही है। ठीक है, तो ये था पारंपरिक चित्रकला। अब आ जाते हैं मानव चित्रण। इस प्रकार के चित्रों में मानव शरीर का विशेष मुखमंडल, सिर्फ चेहरा, ठीक है,
का बहुत ही कलात्मक चित्रण हुआ है। जैसे गहरी आंखें, आंखें स्पष्ट है, भारी भौं, भौं देखिए दोनों का यहाँ पे एकदम क्लियर साफ दिख रहा है। उसके बाद नोकीली नाक, यहाँ भी देख सकते हैं नोकीली नाक, पतला चेहरा, एक तरफ से देखिए इसमें दिख रहा है पतला चेहरा, और पुरुषों की बड़ी मूछ है, यहाँ दिख रही है मूछ। तो इस तरह का छोटा सा चित्र भी बना सकते हैं। इतना बढ़िया नहीं बनाइए, कोई जरूरी नहीं है, जल्दी जल्दी में प्रैक्टिस करके जाइएगा। बस एक आदमी का चित्र होना चाहिए जिसमें नाक थोड़ा नुकीला बना दीजिएगा, बहुत है। अब पक्षी चित्रण में देखते हैं। इस चित्र शैली में पक्षियों का भी सूक्ष्मतापूर्वक चित्रण हुआ है, जिसका प्रमुख लक्षण जीवंतता है। मुगल काल शैली में जहांगीर कालीन मंसूर, ये एग्जाम में ही पूछता है, मंसूर जैसे चित्रकार का पक्षी चित्रण में विशिष्ट योगदान रहा है। यहां इस तरह का पक्षी बना सकते हैं एग्जाम में भी। अब चित्रकला निर्माण पद्धति, सामान्यतः विभिन्न चित्रकला शैलियों में चित्र निर्माण की प्रक्रिया के तहत पहले आरेख बॉर्डर खींचा जाता था और फिर उसमें रंग भरा जाता था, परंतु इस चित्रकला शैली में चित्रों का आरेखण एवं रंगन मतलब लेआउट बनाया और साथ साथ उसका कलर भी कर दिए। दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलती थी। इसके लिए ब्रश अर्थात तुलिका के माध्यम से आरेखण निर्माण एवं रंग भरकर साथ साथ होता था। चित्रों के निर्माण की यह विशिष्ट पद्धति कजली स्याही पद्धति के नाम से जानी जाती है। इस चित्रकला शैली में एक और ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें लैंडस्केप अर्थात बॉर्डर एवं बैकग्राउंड अर्थात पृष्ठभूमि का अभाव दिखता है। देख रहे हैं ये जो ऊपर का सारा चित्र है, इसमें कहीं पे भी बॉर्डर पीछे का कोई सीनरी नहीं दिखाया गया है। अब देखेंगे किस तरह के रंगों का प्रयोग हुआ है। इस शैली के चित्रों पर मुख्यतः गहरे रंगों जैसे गहरा लाल, हरा, गहरा भूरा, गहरा पीला, गहरा नीला आदि का प्रयोग हुआ तथा यह रंग कृत्रिम रूप में थे। ठीक है, अब आते हैं इस कला क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख कलाकार थे। तो ये देखेंगे, पटना कलम चित्रकला शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी कहा जाता है क्योंकि इसके अधिकांश चित्रकार पुरुष हैं। इस चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार में सेवक राम एवं हुलास लाल हैं। इनके चित्रों में होली दिवाली जैसे धार्मिक दृश्य दिखाए गए हैं। इनके उपयुक्त दोनों चित्रकारों के अलावा जय रामदास, शिव दयाल लाल आदि प्रमुख नाम भी इस चित्रण से संबंधित हैं। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य के पतन के दौरान जब चित्रकला की केंद्रीय शैलियां शिथिल पड़ गई थी, तब पटना कलम जैसे चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों के माध्यम से चित्रकला अपने आंचलिक स्वरूप में विकसित होता रहा। यह चित्रकला शैली के द्वारा विभिन्न शैलियों के मिश्रण से चित्रकला के सम्मिश्रण या समन्वित स्वरूप को आधार मिला। इस शैली की जो विशेषता थी, न सिर्फ इसके विशेष निर्माण पद्धति को लेकर रही, बल्कि इसमें तत्कालीन आम जनजीवन के तत्वों की बहुत ही सुसम्मित चित्रण हुआ। यह वह बात किसी भी काल के कला शैली के लिए आदर्श तत्व माना जाता है। तो इस तरह का हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे। तो यह था हमारा आज का पटना कलम क्वेश्चन के से संबंधित डिस्कशन। कैसा लगा वीडियो जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।